प्रीवियस लेक्चर में हम लोग उन इक्वेशन को सॉल्व करने के वे सीख रहे थे जिनको रिड्यूस करने के बाद या सिंपलीफाई करने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आफ्टर सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस, उनकी डिफरेंट टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी। तो 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ ली हुई हैं। टाइप 4 जो हम लोगों ने नेक्स्ट आज पढ़नी है। टाइप 4 है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती हैं? एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, मींस इसमें कोई चेंजिंग ना हो। व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर आप x की जगह 1/x पुट करें और सिंपलीफाई करें, और सिंपलीफाई करने के बाद जो है आपको वापस फिर से वही इक्वेशन मिल जाए जिसमें आप लोगों ने x की जगह 1/x पुट किया था, तो उस टाइप की इक्वेशन हम कहते हैं वो क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं एक इक्वेशन लिखी हुई है जनरल, ए इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस बी इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं वो भी रेसिप्रोकल इक्वेशन होती हैं। मींस इनमें अगर आप x की जगह 1/x पुट करेंगे तो आप सिंपलीफाई करने के बाद आपको दोबारा फिर से जो है वो यही इक्वेशन मिल जाएगी। मींस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी x की जगह 1/x पुट करने से। तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे कि वो क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इस तरह एक और फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ax⁴ प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास जो इक्वेशन है ये भी आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। क्यों रेसिप्रोकल इक्वेशन है? क्योंकि इस इक्वेशन में भी अगर आप x की जगह 1/x पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने के बाद आपको वापस फिर से जो है वो यही इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो इस इक्वेशन को चेक करें, a इंटू ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग जो भी लिखा हुआ है, अगर इसको हम जो है वो इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह 1/x पुट करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि सिंपलीफाई करने के बाद दोबारा फिर से हमें जो है वो ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे आपके साथ एक पेज शेयर करता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसके बाद प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अगर आप x की जगह 1/x पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आपको दोबारा फिर से यही इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने x की जगह 1/x पुट किया वो आपको मिल जाएगी। चेक करके देख लेते हैं वाकई ये ऐसी इक्वेशन है या नहीं। पुट x इज इक्वल टू 1/x, एक्स की जगह यहाँ पे जो है 1/x जो है पुट करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। तो पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे a एच डी आएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स की जगह हम लोगों ने 1/x पुट करना है, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास 1/x का स्क्वायर बन जाएगा पहली टर्म। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर आ रहा है तो आपके पास जो है वो x की जगह हम लोगों ने 1/x पुट करना है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 1/1/x का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में x था और हमने x की जगह 1/x पुट किया तो बन गया आपके पास 1/1/x का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद प्लस b इंटू अगेन इस x की जगह जब 1/x पुट करेंगे तो आपके पास पहली टर्म बन जाएगी 1/x, और उसके बाद प्लस अब इस डिनोमिनेटर में जो x आ रहा है इसकी जगह भी 1/x पुट करेंगे तो 1 तो पहले से ही है, डिनोमिनेटर में x की जगह 1/x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन आ रहा हो नंबर्स का तो उसको क्या सॉल्व करते हैं? उसके लिए हम ये जो है वो नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर a ओवर b जो है वो ये जनरल प्रॉपर्टी में आपको बताने लगा हूँ, अगर a और b जो है वो डिवाइड हो रहा है c ओवर d के साथ, यानी कि एक फ्रैक्शन जो है दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रहा है, या आपके डिनोमिनेटर में अगर आप फ्रैक्शन आ रहा है तो उसका आंसर आपके पास किसकी इक्वल आएगा? उसका आंसर आपके पास आएगा कि जो न्यूमिनेटर है आप इसको पहले एज इट इज लिखेंगे, मीन्स a और b को हम क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद आपके जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रहा है सी ओ डी, इसको उल्टाने के बाद न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी ओ डी को जब उल्टाएंगे तो आपके पास बन जाएगा डी ओवर सी। तो इसको उल्टा कर हम क्या करेंगे? ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका ये वाला आंसर आएगा। जब एक फ्रैक्शन जो दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रहा हो
या कोई एक नंबर जो है उसके जो किसी फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रहा हो, तो उसका आंसर आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि न्यूमरेटर आपने एज इट इज़ लिख रहने देना है, जो भी आपके नंबर में न्यूमरेटर इन्वॉल्व हो रहा है, वो जो डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है उसको उल्टाने के बाद आप लोगों ने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास नंबर्स की डिवीजन का जिसमें डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे भी हम जो है वो ये टेक्निक फॉलो करेंगे। 1/1 एक्स के लिखा हुआ है, तो 1 आपके पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 1/x²। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे कि जो न्यूमरेटर है 1 उसको एज इट इज़ लिख रहने देंगे, और जो डिनोमिनेटर है जो कि फ्रैक्शन है आपके पास उसको उल्टाने के बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/x² को जब उल्टाएंगे तो आपके पास बन जाएगा x²/1। तो x²/1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा। तो 1/1/x² का आंसर आपके पास क्या आ गया? उसका आंसर आपके पास x² आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट टाइम में। सेकंड ब्रैकेट है, इसमें भी आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1/x। इसी वे को फॉलो करते हुए इसका भी आंसर आपके पास जो है वो x आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में आंसर लिखते हैं इनके। नेक्स्ट टाइम में आपकी ये क्वेश्चन बन जाएगी a इंटू ये जो 1/1/x² है जिसका आंसर हमारे पास ये x² आया था, इसकी वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे पहले, और इसको जो है वो हम पहले नंबर पे लिख देंगे यहाँ पे कि दरमियान में प्लस आ रहा है। नंबर्स को तरतीब चेंज करने से ऐड या ऐड करने से उन नंबर्स के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1/1/x² का आंसर जो कि x² आ रहा था उसको हम पहले लिख देंगे, और प्लस ये जो 1/x² था इसका आंसर जो है हम बाद में ऐड कर देंगे। तो आंसर जो है वो बाद में ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या कर दिया, तरतीब चेंज कर दी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो 2+3 इसका आंसर आपने निकालना है, तो आप इसकी जगह जो है वो 3+2 इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लस बी और ब्रैकेट, ये जो 1/1/x है इसका आंसर हमारे पास x आएगा, इसका आंसर x जो है पहले लिख लेते हैं, और प्लस ये जो 1/x है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस सी एच डी आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो अपनी ये पूरी क्वेश्चन को देखें, ये वाली क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आई है, ये वाली क्वेश्चन जो हमारे पास आंसर में आई है, और ये वाली क्वेश्चन जो हमारे पास जो हम लोगों ने जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्स की जगह 1/x पुट किया था। तो दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करके दे सकते हैं, दोनों क्वेश्चन क्या हैं? एग्जैक्टली सेम ही है। तो यही उन्होंने यहाँ बताया हुआ अपनी बुक में यहाँ पे कि जो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है a इंटू ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² प्लस समथिंग एंड सो ऑन, ये जो इक्वेशन है आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें x की जगह आप 1/x पुट करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वापस फिर आपको यही इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन की बात करें ax⁴ प्लस bx3 प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए क्या खास बात है, सबसे पहले पावर 4 आ रही है, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर पावर 1 आ रही है, और फिर पावर 0 आ रही है, और पावर 0 लिखने का मतलब ये होता है कि 1 आता है वहाँ पे। और उसके अलावा अगर कोएफिशिएंट को देखें तो x⁴ का जो कोएफिशिएंट है a है, वही यहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है। उसके अलावा x⁴ का जो कोएफिशिएंट है प्लस बी, x का कोएफिशिएंट भी क्या आ रहा है आपको? प्लस बी ही मिल रहा है, और x के का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है? c है, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट में ये खास बात पाई जा रही है। उसके अलावा पावर जो है 4 से लेकर जो है वो 3 2 1 तक जो है वो, और 0 तक जा रही है। x⁴ जो है वो 1 होती है, इसलिए यहाँ पे जो है 1 लिख दिया उसकी जगह। अब हम चेक करेंगे इस इक्वेशन को कि ये वाकई रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सबसे पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है या नहीं। मीन इसमें अगर हम x की जगह 1/x रिप्लेस करेंगे तो इसमें चेंजिंग होती है या नहीं होती। तो इक्वेशन है आपके पास a x⁴ प्लस b x⁴ 3 प्लस c x² प्लस b x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, रिप्लेस x बाय 1/x। अब इसी इक्वेशन में x को जो है वो 1/x के साथ जो है वो रिप्लेस करेंगे, और देखते हैं हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बनती है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा a मल्टीप्लाइड बाय
एक्स की पावर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने क्योंकि एक्स को 1/x से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1/x की पावर 4, ठीक है। 1/x की पावर होल 4 बनेगी, यहाँ पे इस तरह बनेगा 1/x इसकी पावर होल पावर 4 बनेगी। लेकिन हमें पता है नेक्स्ट टाइम जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की पावर 4 1 नहीं होता है, तो इन दी एंड हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 1/x की पावर 4, ठीक है। उसके बाद प्लस बी, और यहाँ पे बी के साथ आपके पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, तो एक्स क्यूब में एक्स को जब 1/x से रिप्लेस करेंगे तो इसी तरह ही आपके पास बनेगा 1/x की पावर होल क्यूब, और इसको जब हम नेक्स्ट टाइम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे होल क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, 1/x की पावर 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पावर को। उसके बाद इसी तरह प्लस सी, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह 1/x पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/x स्क्वायर प्लस बी के साथ एक्स है, तो बी के साथ आपको एक्स की जगह जब आप 1/x पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/x। उसके बाद ए कांस्टेंट एज इट इज़ है, उसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए एज इट इज़ लिखेंगे और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, इस इक्वेशन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो देखें एक्स की पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, और सबसे बड़ी पावर जो डिनोमिनेटर में आ रही है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है एक्स की वो 4 आ रही है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 के साथ। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो जब एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स आ रही हैं हर टर्म के साथ एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा। मीन्स यहाँ पे ए इंटू एक्स की पावर 4 जो टर्म आ रही है इसके साथ भी एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स की पावर 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक्स की पावर 4 जो है वो ये उस एक्स की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा जिस एक्स की पावर 4 से हम लोगों ने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास पहली टर्म आ जाएगी एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली ए, ठीक है। उसके बाद जब दूसरी टर्म के साथ भी एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 3 आ रहा है, एक्स की पावर 3 जब एक्स को जब एक्स की पावर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास न्यूमिनेटर में जो है वो फ्रैक्शन के ऊपर जो है वो आपके पास जो एक एक्स आपको मिल जाएगा बी के साथ, यहाँ पे आपके पास ये टर्म आ जाएगी प्लस बी एक्स। अब इसी तरह चलते जाएं, थर्ड टर्म के साथ जब एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब एक्स की पावर 4 को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला स्क्वायर जब एक्स की पावर 4 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आपको जो है एक्स की पावर 2 मिल जाएगी। तो सी के साथ आ जाएगा आपके पास यहाँ पे प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जब बी इंटू 1/x के साथ एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको जो है एक्स कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे आपको बी के साथ एक्स की पावर 3 मिल जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी इंटू एक्स पावर 3। और जब ए के साथ एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही एक्स की पावर की, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपके पास ए इंटू एक्स की पावर 4 एज इट इज़, और इक्वल के राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 के साथ जब हम एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 5 टर्म्स जो है आपस में ऐड हो रही हैं नंबर्स हैं, ये नंबर्स को जिस वे से मर्जी हम जन के साइड चेंज करके ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से इनकी तरतीब को जो है वो रिवर्स कर देंगे ऐड करते हुए, कि हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे ए इंटू एक्स की पावर 4, उसके बाद प्लस बी इंटू एक्स की पावर 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आंसर में आई है, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें और उसके अलावा उसी इक्वेशन को देखें जिसमें आप लोगों ने एक्स की जगह 1/x पुट किया था, तो दोनों को कंपेयर करके आप इजीली बता सकते हैं कि दोनों इक्वेशन जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हैं वो क्या गए हैं, सेम है, उनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो चेंजिंग हम लोगों ने क्या की थी, जो पहली इक्वेशन थी उसमें एक्स की जगह 1/x पुट किया था, लेकिन एक्स की जगह 1/x पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुट करने के बाद ही आपकी इक्वेशन जो है वो उसकी फॉर्म वही रही है जो पहले थी, ठीक है। ये मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपकी इक्वेशन जो है वो अनचेंज रही है। चेंजिंग तो हमने की एक्स की जगह 1/x, लेकिन फिर भी आपकी इक्वेशन जो है अनचेंज रही है।
तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक्स की जगह 1 ओवर एक्स पुट करने से इक्वेशन जो है वो अनचेंज रहें, उस टाइप की इक्वेशंस को रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को आपको चेक करके बता दिया कि ये इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इन जनरल अगर आप किसी इक्वेशन में एक्स की जगह 1 और एक्स पुट करते हैं तो उसमें चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है यही इक्वेशन लिखी हुई है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में अगर आप x की जगह 1 और x पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो है वो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें अगर आप x की जगह 1 और x पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, बन जाएगी आपके पास 3 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड पे जब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या किया मैंने, दोनों साइड को, इस इक्वेशन की दोनों साइड को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब एक्स पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स कैंसिल, ये 1 ओवर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक्स दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स 0 ही रहेगा। तो जब इसी इक्वेशन में मैंने x की जगह 1 और x पुट किया तो ये इक्वेशन जो है सिंपलीफाई होने के बाद क्या बन गई है, वो बन गई है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहली क्वेश्चन क्या है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये सिंपलीफाई होने के बाद क्या बन गई है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बन गई है। तो इसमें देखें कि x की जगह 1 ओवर x पुट करने के बाद आपको जो एक नई इक्वेशन मिली है वो वापस फिर से वही इक्वेशन नहीं मिली जिसमें आप लोगों ने x की जगह 1 ओवर x पुट किया था। क्लियरली देख सकते हैं इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो है वो 3 आ रहा है और इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो है वो 2 आ रहा है। तो आपको वापस फिर से वही इक्वेशन जो है वो नहीं मिली, इसलिए ये वाली जो इक्वेशन मैंने कंसिडर की है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। रेसिप्रोकल इक्वेशन सिर्फ वो वाली इक्वेशन होती है जिनमें x की जगह 1 ओवर x पुट करने से आपकी इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना हो, आपको सिंपलीफाई करने के बाद वापस फिर से वही इक्वेशन मिल जाए। तो यहाँ पे जो है ना जनरल टाइप की जो है ना एक रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो दो लिखी हुई हैं। इस तरह की इक्वेशन भी जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती हैं, और इस तरह की इक्वेशन भी रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि जो x की पावर 4 है उसका कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म ये दोनों सेम होनी चाहिए, और जो x की पावर 3 का कोएफिशिएंट है और x का कोएफिशिएंट है ये दोनों भी क्या होने चाहिए, आपस में सेम होने चाहिए, और सी दरमियान में ये कुछ भी हो सकता है ये वाला। तो फिर जो आपके पास ओवरऑल इस तरह की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सीखना है कि इस तरह की जो रेसिप्रोकल इक्वेशन हमें दी गई होगी वो इस तरह की भी हो सकती है और इस तरह की भी हो सकती है। इनको अगर सॉल्व करना हो तो इनको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 आपके पास जो है वो यहाँ पे गिवन दी गई है। इक्वेशन आपको ये दी गई है 2x की पावर 4 माइनस 3x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ये वाली आपकी जो इक्वेशन दी गई है ये इस फॉर्म में दी गई है, ठीक है। एक्स की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट आ रहा है कांस्टेंट भी वही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट आ रहा है कांस्टेंट भी आपके पास क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। उसके बाद एक्स की पावर 3 का जो कोएफिशिएंट वो एक्स की पावर 1 जो है उसका कोएफिशिएंट भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है -3, और एक्स का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे क्या आ रहा है -3 ही आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वो यहाँ पे क्या है -1 है। तो ये इस तरह की क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दी गई है ये वाली। इसको नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी गई होगी आप लोगों ने क्या करना है, उस पूरी उस इक्वेशन की दोनों साइड को एक्स की पावर 2 से या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। जब आप उस इक्वेशन की दोनों साइड को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में ये इक्वेशन दी गई है, इसकी दोनों साइड को हम लोगों ने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, हर टर्म जो है आपकी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगी। तो जब 2x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, और जब -3x की पावर क्यूब को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा -3x, और जब यहाँ पे -x स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1। इसी तरह जब -3x को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो जब -3x को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर एक एक्स है, एक्स की पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स का स्क्वायर है, तो ये एक एक्स जो है स्क्वायर से कैंसिल होगा, आपके पास डिनोमिनेटर में एक एक्स बच जाएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा -3 ओवर एक्स। तो यहाँ भी आपके पास आंसर आ जाएगा -3 ओवर एक्स, और जब 2 को एक्स के से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्योंकि जीरो है तो जीरो को जब हम एक्स के से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास जीरो ही रहेगा। तो हमने क्या किया, इक्वेशन की दोनों साइड को एक्स स्क्वायर से जो है वो डिवाइड कर दिया है, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिला है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा, आपको ये वाला आंसर जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है कि एक्स की सेम पावर जो है वो कौन कौन सी टर्म्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो एक्स का स्क्वायर एक तो यहाँ इस टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है, और एक एक्स का स्क्वायर जो है आपके पास ये लास्ट वाले टर्म में इन्वॉल्व हो रहा है।
तो जिन टर्म्स में एक्स का स्केयर इन्वॉल्व होया उन टर्म्स में देखें आप कौन कौन से नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं, उन नंबर्स को कॉमन ले लें और बाकी आंसर को ब्रैकेट में लिख दें। तो जिन टर्म्स में एक्स का स्केयर कम आ रहा है आप देख सकते हैं उन टर्म में से हम जो है 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर पहले टर्म में आपको मिलेगा आंसर एक्स स्केयर, और जब 2 ओवर एक्स स्केयर से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1 ओवर एक्स स्केयर। ठीक है, तो 2x स्केयर प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर, इसमें से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको आंसर जो है ब्रैकेट में मिलेगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब इसी तरह वो टर्म्स देखें जिनमें एक्स की पावर सेम आ रही है, तो एक्स की पावर 1 जो है तो इस टर्म में इन्वॉल्व हो रही है, उसके अलावा एक्स की पावर 1 जो है वो इस टर्म में इन्वॉल्व हो रही है। तो इन टर्म्स में भी आपने देखना है कि कौन कौन सा नंबर आप जो है कॉमन ले सकते हैं। तो -3 जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं -3 कॉमन ले सकते हैं। -3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपको जब आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जब -3x में से जब आप -3 कॉमन लेंगे तो आंसर आपके पास सिंपली जो है यहाँ पे x बच जाएगा, और -3 ओवर x में से जब आप -3 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आपको यहाँ पे 1 ओवर x जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट वाली टर्म जो आपके पास बच जाएगी -1, वो -1 को हम यहाँ पे साइड पे लिखेंगे इज इक्वल टू 0 आपके पास बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दी गई थी क्वेश्चन में, उस इक्वेशन की जब हम लोगों ने इक्वेशन की दोनों साइड को जब हम लोगों ने एक्स के से डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन जो है बन गई है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई इसकी फॉर्म को देखें तो ये वाली फॉर्म जो है वो इस फॉर्म से जो है मिलती जुलती है। ठीक है, तो अगर तो आपको क्वेश्चन में ही इस तरह की फॉर्म जो है वो इस तरह की फॉर्म जो है गिवन डायरेक्टली दी गई है तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपको जो है इस तरह की फॉर्म अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्म वाली इक्वेशन को जो है वो उसकी दोनों साइड को जो है आप लोगों ने एक्स के से डिवाइड करना है। जब एक्स के से डिवाइड करेंगे तो एक्स के से डिवाइड करने के बाद आपको जो है वो ये वाली फॉर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखने के बाद ब्रैकेट में एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के लिखा हुआ है, उसके बाद फिर अगेन एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, उसके बाद फिर एक कांस्टेंट लिखा हुआ है इक्वल टू 0। तो आपके पास यही वाली इक्वेशन जो है वो फॉर्म जो है बन रही है। तो अगर आपको यही वाली फॉर्म जो है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन दी गई है, आपसे कहा गया इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन जो है फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर यही वाली फॉर्म जो है डायरेक्टली नहीं दी गिवन दी बल्कि ये वाली फॉर्म दी गई है जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन की दोनों साइड को जो है एक्स के से डिवाइड करना है। जब एक्स के से डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली फॉर्म जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, जब ये वाली फॉर्म आपको मिल जाएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन में जो x प्लस 1 ओवर एक्स आ रहा है इसकी जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, इसकी जगह आप लोगों ने y पुट कर देना है। ठीक है, अगर x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह आप y पुट करेंगे तो आपका जो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर है वो इज इक्वल टू बन जाएगा वाई स्केयर -2 के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो x की पावर 1 वाली ब्रैकेट जिसमें इन्वॉल्व हो रही थी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ये जो आपके पास ब्रैकेट आ रही है इस ब्रैकेट को आप लोगों ने क्या कर देना है, इसमें जो क्वांटिटी आ रही है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसको आप लोगों ने y के इक्वल जो है सपोज कर लेना है या लेट कर लेना है। तो जब x प्लस 1 ओवर एक्स आपका y के इक्वल होगा तो हम लोगों ने चेक करना है कि यहाँ पे जो x के प्लस 1 ओवर एक्स के आ रहा है ये किसके इक्वल होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये y की इक्वल है तो हम क्या करें, अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड पे अगर हम स्केयर ले लें, मीन्स कि यहाँ पे भी स्केयर ले लें, तो यहाँ पे भी स्केयर ले लें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस स्केयर को ओपन करेंगे। आपको ये फार्मूला याद होगा ए प्लस बी होल स्केयर का, जब स्केयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए का स्केयर, वो क्या बन जाएगा एक्स का स्केयर, उसके बाद आएगा प्लस बी का स्केयर, बी आपके पास क्या है वो 1 ओवर एक्स है, तो बी का स्केयर आपके पास बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स का स्केयर। उसके बाद आएगा आपके पास प्लस 2ab, तो प्लस 2 तो लिख लेंगे, एक जगह हमारे पास क्या आ रहा है एक्स आ रहा है तो उसकी जगह हम ए की जगह एक्स लिख देंगे, और बी की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 1 ओवर एक्स आ रहा है तो बी की जगह हम क्या लिख देंगे 1 ओवर एक्स लिख देंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, ये प्लस बी होल स्केयर वाला फॉर्मूला यूज करते हुए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर को आप लोगों ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में आपके पास है वाई का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के की वैल्यू चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के आ रहा है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना नहीं देंगे, और बाकी टर्म जो है वो जो है वो राइट हैंड साइड भी ले जाएंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे ले जाने से पहले आप यहाँ पे नोट करें ये वाला एक्स जो है वो इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर जो है वो +2 मिलेगा। तो इस +2 को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
एक्स स्क्वेयर, ये लेफ्ट साइड में लिखना ना देंगे। और जो यहाँ पे आपको +2 मिल रहा है, ये वाला +2, इसको दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, वो दूसरी साइड पे जाके -2 बन जाएगा। और दूसरा में आपके पास वाई स्क्वायर भी पहले से मौजूद है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वो किसके इक्वल है, वो इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर -2 के इक्वल है। ठीक है, तो यही उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, इस सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका x प्लस 1/x जो है वो y के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, वो वाई स्क्वायर -2 के इक्वल होगा, जो कि हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व करके फाइंड भी कर लिया है। तो आप सॉल्व करके फाइंड भी कर सकते हैं, या फिर आप ज़बानी भी लिख सकते हैं कि अगर आपका x प्लस 1/x वाई के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर -2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुटिंग करेंगे, ये जो x प्लस 1/x है इसकी जगह हम y पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में इसकी जगह y पुट कर दिया है। और ये जो एक्स के प्लस 1/x स्क्वायर है इसकी जगह फिर क्या आएगा, इसकी जगह आपके पास आएगा ये वाई स्क्वायर -2। तो इसकी जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, सोल्यूशन में वाई स्क्वायर -2 लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह। उसके साथ बाद नेक्स्ट जो मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पे 2y² -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपके पास आएगा 2y² -4। उसके बाद -3y -1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा आपके पास। और 2y² एज इट इज आ जाएगा। -4 और -1 और किसकी इक्वल होता है, -5 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5 और -3y जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसमें y जो है वो अननोन इन्वॉल्व हो रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करके भी आप इस क्वाड्रेटिक या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करके भी आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं। एक फैक्टर बन रहा है आपके पास y+1, दूसरा फैक्टर आपके पास बन रहा है 2y -1 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब या तो y+1 0 की इक्वल है, या 2y -5 वो 0 की इक्वल है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके अब यहाँ से y की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक्चुअली y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने जो है वो हमारी इक्वेशन जो दी गई है उसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू जो है वो उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की बजाय आप क्या करेंगे, जो y का की उन्होंने सब्स्टिट्यूशन की थी, y की वैल्यू को दोबारा फिर से जो इन टर्म्स ऑफ x जो आप अपनी इक्वेशन में जो पुट कर देंगे। y की सब्स्टिट्यूशन क्या की आप लोगों ने, y इज इक्वल टू है x प्लस 1/x। तो हमारे पास जो इक्वेशन या आंसर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, उनमें हम क्या करेंगे, y की जगह जो है वो x प्लस 1/x जो है दोबारा फिर से जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी y की जगह x प्लस 1/x पुट कर देंगे, और यहाँ पे भी y की जगह x प्लस 1/x दोबारा फिर से रिप्लेस कर देंगे, ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो इन दी एंड x में चेंज हो जाए और हमें x की वैल्यू जो है मिल सके, जो कि हम लोगों ने एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको दो इक्वेशन मिल गई हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये वाला x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली है 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कैसे किया है, इस इक्वेशन की दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब पहले टर्म के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब दूसरे टर्म के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स 1/x साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे आपके पास बन जाएगा +1। जब तीसरे टर्म के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन की दोनों साइड को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनेगी, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स जो है फ्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जो है वो दोनों साइड को अगेन जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पे भी जो फ्रैक्शन में एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वो खत्म हो जाए। तो जब दोनों साइड को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम 2 को भी जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ब्रैकेट जो ओपन हो जाए। 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 2x आएगा, और 2 को 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। डिनोमिनेटर में x इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड को क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x जो है वो 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर।
और x जब 2/x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास सिंपली आ जाएगा +2। और x जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा -5। तो जब x के साथ आपने इक्वेशन की दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो x आपके जो डिनोमिनेटर में आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको आंसर मिलेगी 2x² - 5x + 2 = 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अगेन जो है वो बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अगर आप फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आंसर आपका योटा में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व नहीं कर सकेंगे, आपको फैक्टर जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन अगर आपको मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपके फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो उस पे आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि भाई मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होगी, फिर आप लोगों ने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर तरह की इक्वेशन जो है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाती है, चाहे वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो या ना हो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो आप लोगों ने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद पहली इक्वेशन से आपको यहाँ पे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और ये जो दूसरी क्वेश्चन है ये वाली, इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और ओवरऑल आपको जो है वो x की 4 वैल्यूज मिलेंगी, और ये आपके पास क्या होगा, आपका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपकी जो इक्वेशन थी उसमें x की पावर जो है वो 4 इन्वॉल्व हो रही थी, तो यहाँ पे इंडियन आंसर में भी आपको जो है वो 4 आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है आपको मैक्सिमम जो है उतनी रूट्स जो हैं वो मिलती हैं उस इक्वेशन की। ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का वे, या टाइप 4 वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का वे। टाइप 4 वाली इक्वेशन जो है वो दो तरह की आपको दी जा सकती हैं, या तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको जो है वो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, अगर तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड को एक्स के से डिवाइड करेंगे, तो जब एक्स के से डिवाइड करेंगे आपकी इक्वेशन की फॉर्म जो है वो ये वाली बन जाएगी, और ये वाली फॉर्म देख सकते हैं आप, ये वाली फॉर्म कौन सी है, ये वाली फॉर्म बन गई है। ठीक है, फिर आपको जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे x+1/x जो आ रहा होगा ब्रैकेट में, इसको y के इक्वल सपोज करना है। जब ये y के इक्वल होगा तो x² + 1/x² वो किसके इक्वल होगा, वो y² - 2 के इक्वल होगा। पुटिंग करेंगे तो आपकी ये वाली इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और फिर से दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया गया है तो अच्छी बात है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से आप लोगों ने क्या कर देना है, x+1/x को y की इक्वल जो है वो पुट कर देना है। इस तरह आपको x² + 1/x की वैल्यू जो है y² - 2 वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं दिया गया, बल्कि इस फॉर्म में दिया गया है, तो आप लोगों ने क्या करना है, x² से डिवाइड करने के बाद अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लेना है, फिर उसके बाद जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये टाइप 4 वाली जो इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करने का भी अभी हम लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये जो 3 क्वेश्चन है ये टाइप 4 फॉर्म वाली इक्वेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आप लोगों ने उन्होंने क्या किया, आपको जो है ये ब्रैकेट वाली फॉर्म जो इसी टाइप की इक्वेशन को एक्स के से डिवाइड करने के बाद वाली बनती है, वो वाली आपको डायरेक्टली गिवन दी गई है। जो क्वेश्चन नंबर 11 आप जो है वो आपको सॉल्व करना आसान है। आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो x+1/x को जो है वो y के इक्वल पुट करके अपनी इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इक्वेशन में x+1/x जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, इसको y के इक्वल सेट करके अपनी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो बाकी इक्वेशन है 11 और 12, इनमें क्योंकि x+1/x जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन ये टाइप 4 फॉर्म वाली इक्वेशन ही है, तो हम क्या करेंगे, इन बाकी इक्वेशन की दोनों साइड को क्या करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। जब आप x² से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपकी जो बाकी की इक्वेशन है वो भी इस तरह की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, जिनमें आपके पास जो है एक ब्रैकेट में x+1/x आ रहा होगा, और दूसरी ब्रैकेट में आपके पास जो है वो x+1/x का x का स्क्वायर आ रहा होगा। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप जो है उन इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके जो है देखें x² + 1/x के नहीं लिखा हुआ, बल्कि x+1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी, x² + 1/x का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमने सॉल्व करने के बाद फाइंड की थी y² - 2, ये वाली वैल्यू आप लोगों ने पुट नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x² + 1/x का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, बल्कि x+1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर x+1/x y के इक्वल है, ठीक है, अगर x+1/x वो
वाई के इक्वल है तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स का जो होल स्केयर है वो वाई स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स के होल स्केयर की वैल्यू पुट करनी है जो कि वाई स्केयर है। तो आप लोगों ने यहाँ पे वाई स्केयर पुट करना है, वाई स्केयर माइनस टू नहीं पुट करना, ठीक है। वाई स्केयर माइनस टू तब पुट करना है जब आपके पास आपकी क्वेश्चन में एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर जो है वो आ रहा हो, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर कुछ और क्वांटिटी है और एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्केयर ये कुछ और क्वांटिटी है, ठीक है। होल स्केयर का आंसर जो है वाई स्केयर आता है और एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर का आंसर जो है वो वाई स्केयर माइनस टू आता है। तो जो भी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है आप लोगों ने उसका आंसर जो है पुट करना है। तो आपके क्वेश्चन में क्योंकि एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्केयर इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे जब आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाई का स्केयर बन जाएगा, ये माइनस थ्री वाई बन जाएगा और माइनस फोर इक्वल टू जीरो आपके पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बनेगी यहाँ पे। और ये जो बाकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इनमें जब आप जो है दोनों साइड को एक्स स्केयर से डिवाइड करेंगे तब आपके पास जो है इस तरह की क्वेश्चन बनेगी, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर ब्रैकेट में आएगा और कॉमन आपके पास जो टू आ जाएगा, उसके बाद इस तरह माइनस फाइव ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्या किया, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था इसकी दोनों साइड को जो एक्स के से डिवाइड करने के बाद और जो कुछ कॉमन आ रहा था वो कॉमन लेने के बाद आपको डायरेक्टली जो है आंसर यहाँ पे लिख के बता दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसी क्वेश्चन में आपके पास जो है वो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे आप लोगों ने वाई स्केयर माइनस टू वैल्यू पुट करनी है एक्स के प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की और एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे वाई पुट करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है आपके क्वेश्चन में एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्केयर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने ये वाली वैल्यू नहीं पुट करनी है वाई स्केयर माइनस टू, बल्कि आप लोगों ने इसकी जगह सिंपली जो है वो जस्ट वाई पुट करना है क्योंकि एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। तो ये आपके पास यहाँ बन जाएगा वाई का स्केयर बन जाएगा इस तरह। तो आपकी क्वेश्चन ये वाली बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 11 की क्वेश्चन बन जाएगी आपके पास वाई स्केयर माइनस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वाई की वैल्यू दोबारा फिर से एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है रिप्लेस कर देनी है, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको वहाँ से फिर एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसी तरह जब इस इक्वेशन में भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी टू इंटू वाई स्क्र माइनस टू माइनस फाइव इंटू वाई माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वाई में, तो उसको सॉल्व करके आपको वाई की वैल्यू मिलेंगी। जब वाई की वैल्यू मिल जाएंगी तो दोबारा फिर से वाई की वैल्यू एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है रिप्लेस करने के बाद आप एक्स की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये टाइप 4 फॉर्म वाली इक्वेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोगों ने जो है वो खुद ही सॉल्व करना है। और अगर किसी को कहीं से प्रॉब्लम हो तो फिर वो एग्जांपल जो हम लोगों ने आज डिस्कस की है उसको देख के वो समझ सकता है कि कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं, किस तरह इन क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे बस आप लिखी हुई है ये वाली क्वेश्चन जो भी हैं टाइप 1 टाइप 4 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जो हम लोगों ने की है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, सारी की सारी ये ऐसी इक्वेशन है जिनको हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद या आफ्टर सूटेबल सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम इनको क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन हम इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल इक्वेशन देखो, अगर आपके पास यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई हो एक्स की पावर फोर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन ये वाली कर दूँ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो एक्स की पावर फोर क्या होगा, एक्स की पावर फोर आपके पास बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो एक्स की पावर फोर की वैल्यू वाई स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स की पावर फोर की जगह पुट कर देंगे वाई स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में जो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की है मैंने वो ये वाली की है और ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ये फॉर्म कौन सी बन गया आपके पास, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो खुद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी पहली इक्वेशन, लेकिन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो फॉर्म में चेंज कर दिया सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, खुद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। तो इसी तरह ये जितनी भी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म में चेंज किया
उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। जब आपको y की वैल्यू मिलेगी तो आपने दोबारा फिर ये जो y की वैल्यू आप लोगों ने पुट की हुई होगी यहाँ पे अपनी इक्वेशन में, जो भी सब्स्टिट्यूशन की हुई होगी, उस y की वैल्यू को दोबारा फिर से जो अपने y वाली जो आंसर आएगा उसमें पुट करना है, ताकि उसमें एक्स स्क्वायर आ जाए। फिर एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, ओवरऑल आपको y की एक्स की जो 4 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सॉल्व करने का वे इस तरह हम करते हैं कि अपनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं आफ्टर सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन जो आपके पास होती है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं वो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। अगर खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो हमें सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, हमें उसको जो है वो सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लेना था। ठीक है, प्लस माइनस करने के बाद या कैंसिलेशन करने के बाद हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर देना था, अगर वो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। ठीक है, अब क्योंकि वो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अपनी इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं।